अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट किस तरह से रन करते हो। अच्छा, सबसे पहला काम क्या था, अमेजोन का अकाउंट बनाना। उसके बाद क्या था, प्रोडक्ट हंट करना जो आपने सेल करनी होती है अमेजोन के ऊपर। उसके बाद क्या काम था, प्रोडक्ट को लिस्ट करना, उसको सोर्स करना चाइनीज सप्लायर से। अब ये सारे काम कर लेने के बाद, प्रोडक्ट की इमेजेस को अपलोड कर लेने के बाद, जब आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर उसमें पहुंच जाती है, अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को एज एन अमेजोन FBA लिस्ट किया है, अगर एज एन FBM लिस्ट किया तो वो तो ऑन स्पॉट एक्टिव हो जाती है लिस्टिंग। ठीक है, तो जब आपकी प्रोडक्ट लिस्ट होके एक्टिव हो जाएगी और कस्टमर उसको सर्च करके बाय कर सकेंगे, तब आप एडवर्टाइजमेंट के ऊपर काम स्टार्ट कर देते हो। अब जैसे ये अमेजोन सेलर सेंट्रल है, इसमें अगर मैं आपको इन्वेंट्री देन मैनेज ऑल इन्वेंट्री पेज पे जाके दिखाऊं, जहां पर वो सारी प्रोडक्ट्स नजर आ रही होती हैं पर लिस्ट की हुई हैं, तो अब इसकी इन्वेंट्री भी अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच चुकी है। 263 यूनिट्स जो हैं वो अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच चुके हैं और कस्टमर इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको प्रोडक्ट दिखा भी देता हूँ। इस प्रोडक्ट में अगर आप देखें तो इमेजेस भी अपलोड हुई हैं, टाइटल भी इसका डला हुआ है, बुलेट पॉइंट्स भी हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह भी डली हुई है और ये सारी चीज़ें डली हुई हैं और कस्टमर इसको बाय कर सकते हैं। जब आप अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन के ऊपर लिस्ट कर चुके होंगे तो उसके बाद आपने उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट रन करनी होती है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट है क्या। अमेजोन में इसको कहा जाता है जी PPC कैंपेन। PPC का मतलब क्या होता है, पे पर क्लिक। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल यही प्रोडक्ट है तो हम इसी की एग्जांपल लेके चलते हैं, डॉग नेल स्क्रैच बोर्ड। तो इस कीवर्ड को अगर मैं अमेजोन पे जाके सर्च करता हूँ, अमेजोन बायर अकाउंट पे, यहाँ पर अगर हम इसको सर्च करते हैं इस कीवर्ड को, किसी भी प्रोडक्ट को, ये असल में आपने ज़हन में रखना है कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आज कि आप अमेजोन के ऊपर जब अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके होंगे या आप किसी रहे होंगे और कोई बंदा आपको कहता है कि भाई मेरी प्रोडक्ट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट चला दो, अमेजोन के ऊपर PPC कैंपेन चला दो, तो उसको आप किस तरह से रन करते हैं और ये कैंपेन असल में होती क्या है। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम देखेंगे और प्रैक्टिकल कैंपेन बनाएंगे भी हम एक ना। ठीक है, तो अब अगर देखें तो ये इस कीवर्ड के ऊपर हमारी प्रोडक्ट भी टॉप पे शो हो रही है क्योंकि हम भी इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं। अब जब मैंने ये कीवर्ड अमेजोन बायर अकाउंट के ऊपर जाके सर्च किया तो मुझे यहाँ पर पहली जो 4 प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप गौर से देखें तो इनके टाइटल के ऊपर, इस प्रोडक्ट के नाम के ऊपर आपको स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। इसके ऊपर भी स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूं, इस लिस्टिंग के ऊपर स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ, इनमें से किसी के ऊपर नहीं लिखा हुआ। उसके नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल करूं तो इनके ऊपर भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये जो बंदे हैं, ये चारों जो सेलर हैं, ये कंपेन रन कर रहे हैं, PPC कंपेन रन कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन के ऊपर, ताकि कोई भी बंदा जब ये कीवर्ड सर्च करेगा अमेजोन के ऊपर तो इनकी प्रोडक्ट अमेजोन में टॉप में शो होगी। अच्छा, इस चीज के लिए, ये काम करने के लिए हम अमेजोन को पैसे पे करते हैं। ये मैं अब आपको थोड़ा सा इसको कंसेप्ट वाइज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बंदे जिनको बिल्कुल भी नहीं पता ना, उनको भी इस चीज की समझ आ जाता है। कोई भी चीज हम मार्केट में जब सेल करते हैं ना, तो हम उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अगर हम किसी फिजिकल बिजनेस की एग्जांपल लें, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके मोबाइल पे ना डिफरेंट तरह के एड्स आ रहे होते हैं कि जी आपने अगर कहीं पे सर्च कर लिया ना एक दफ़ा टी-शर्ट के, मैंने टी-शर्ट खरीदनी है, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके फेसबुक पे, गूगल पे आपको ना बार बार वो एड्स आना शुरू हो जाते हैं प्रोडक्ट्स के कि भाई ये यहाँ से खरीद लो, आपको यहाँ से टी-शर्ट्स मिल जाएंगी। तो ये सेम हम वही वाला काम कर रहे हैं। आप ये सारी एडवर्टाइजमेंट अपनी पोर्ट्स को गूगल, इंस्टा पे भी कर सकते हैं, लेकिन अमेजोन खुद ही ऑप्शन देता है कि भाई आप प्रोडक्ट को अमेजोन के ऊपर एडवर्टाइज करो। तो अब होता क्या है कि ये एक कीवर्ड है, डॉग नेल स्क्रैच बोर्ड। तो ये जितने चारों के चारों सेलर्स जो हैं, इंक्लूडिंग हमारी खुद की लिस्टिंग भी, हम अमेजोन को पैसे पे कर रहे हैं, इस चीज के डॉलर्स दे रहे हैं कि जब भी कोई बंदा ये कीवर्ड सर्च करे अमेजोन के ऊपर तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो सर्चेज में टॉप पे शो होनी चाहिए ताकि वो बंदे इसको परचेज कर लें। अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमें शो हो रही है तो अमेजोन हमसे 1 रुपया चार्ज नहीं करेगा। इसको बोलते हैं इंप्रेशन। ठीक है, दूसरा होता है क्लिक। अब अगर मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा ना और इसको ओपन कर दूंगा तो फिर अमेजोन इससे पैसे चार्ज कर लेगा। अब कितने पैसे चार्ज करेगा वो हम जब कैंपेन बना रहे होंगे तो वहां पर मैं आपको बिडिंग स्ट्रेटजी है वो समझा दूंगा। होता क्या है कि अब जाहिर सी बात है, ये नीचे वाले जो सेलर्स हैं ये बगैर स्पॉन्सर्ड के शो हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये सेलर्स जो हैं ये ऑलरेडी रैंक्ड हैं अमेजोन के ऊपर। जो न्यू सेलर होते हैं, जो अमेजोन के ऊपर न्यू सेलिंग स्टार्ट करते हैं, वो एक्चुअली रैंक नहीं होते या रैंकिंग में नहीं आ रहे होते। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो रैंकिंग में आ रहे होते हैं फिर भी वो एडिशनल सेल लेने के लिए, ज्यादा सेल लेने के लिए एड चला देते हैं वैसे,
लेकिन जो न्यू सेलर होते हैं अमेजोन के ऊपर वो एडवर्टाइजमेंट लाजमी तौर पर रन करते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेल मिले, लोगों को उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो दिख जाए और लोग उसको ख़रीद लें। अब होता क्या, अब फॉर एग्जांपल 10 बंदे थे, 10 यहाँ पर 4 शो हो रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये होता कैसे, बिडिंग कैसे वर्क करती है। ये 4 बंदे यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। अब करते हैं, आप इनको गौर से देख लें सबको, ठीक है। अब हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि ये चारों के चारों सेम आते हैं अगली दफ़ा या चेंज हो जाते हैं। अच्छा, अब देखें, अब जब हमने उस पेज को रिफ्रेश किया तो ये वाला तो हमारी पावर तो वहीं पे वहीं आज शो हो रही है, लेकिन जो अगले 3 सेलर्स हैं इनमें से ये भी पुरानी जो भी हम थोड़ी देर पहले सर्च की थी तो शो हुई थी हो रही है, लेकिन ये वाले जो 2 नए लिस्टिंग्स जो है वो यहाँ पे आ गई। ये क्यों आई है? असल में होता क्या है कि फॉर एग्जांपल 10 बंदे हैं जो अमेजोन के ऊपर इस तरह की सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। एक बंदा कहता है कि भाई मैं इस कीवर्ड के ऊपर अगर अमेजोन मुझे टॉप पे दिखाएगा तो मैं अमेजोन को $1 दूंगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल। दूसरा बंदा कहता है कि जी अगर अमेजोन मुझे दिखाएगा ना टॉप पे इस कीवर्ड पे जब भी कोई सर्च करेगा और मेरी प्रोडक्ट अमेजोन अगर स्पॉन्सर्ड में शो करवा देगा तो मैं अमेजोन को $2 दूंगा। इसी तरह हर बंदे ने ना अपना अपना बजट बनाया होता है। तो फिर अमेजोन क्या करता है कि जब हम इस कीवर्ड को सर्च करते हैं ना यहाँ पे, तो जिस बंदे की सबसे ज्यादा बिडिंग होती है, जिस बंदे ने सबसे ज्यादा पैसे लगाए होते हैं ना शो करने के लिए अपनी प्रोडक्ट को, अमेजोन उसको पहले नंबर पे दिखा देता है, दूसरी प्रोडक्ट को दूसरे नंबर पे, तीसरी पे, फिर चौथी पे। जो 5वें नंबर वाला होता है उसको नहीं दिखाता, ठीक है। अब क्या होगा कि जब इन प्रोडक्ट्स को सेल मिल जाएगी, अब डेली बजट होता है इसमें कि भाई मैं $5 डेली के स्पेंड करूंगा या मैं 10 करूंगा। जब वो एक बंदे का डेली बजट खत्म हो जाता है तो फिर अमेजोन क्या करता है, फिर उसकी जगह पे किसी और बंदे को शो करवाना शुरू कर देता है जिनका दूसरे 10 में सबसे ज्यादा बजट था। अब हम इस पेज को दोबारा रिफ्रेश करके देख लेते हैं, हालांकि हम 2-3 सेकंड बाद ही कर रहे हैं, तो ये ना आई होप सो कि इस दफा हमें थोड़े से और डिफरेंट सेलर्स दिखाएगा। हाँ, अब अगर आप देखें तो अब यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट नहीं शो हो रही, बाकी 4 प्लॉट शो हो रही हैं, ठीक है। तो अमेजोन ने हमें स्पॉन्सर्ड में से हटा दिया। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हो सकता है कि जो हमारी प्रोडक्ट है उसके ऊपर किसी ने क्लिक कर दिया और हमारा डेली बजट खत्म हो गया हो, तो अमेजोन ने अब इस सेलर को नंबर 1 पे दिखा दिया। तो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट जब हम करते हैं अमेजोन के ऊपर तो इस तरह से ये बिडिंग स्ट्रेटजी वर्क करती है। आई होप कि आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि स्पॉन्सर्ड असल में होता क्या है। आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं। अब ये एडवर्टाइजमेंट करनी किस तरह से है, होगी किस तरह से, ये कंपेन बनेगी किस तरह से, अमेजोन के ऊपर जो कैंपेन्स हैं वो कितनी तरह की होती हैं, ये सारा अब हम करके देखते हैं प्रैक्टिकल वे में। ये अमेजोन का आपका सेलर अकाउंट है। जब आप अपना अमेजोन का सेलर अकाउंट लॉगिन करेंगे वो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको 3 लाइनें नजर आ रही हैं, इसको बोलते हैं मेन्यू। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टाइजिंग में सबसे पहला जो ऑप्शन है आपके पास वो है कैंपेन मैनेजर। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सामने कैंपेन बनाने वाला जो पेज है वो ओपन हो जाता है आपके सामने, ठीक है, जहां पर आपके एड्स और कितनी आपको सेल आ रही है, कितने आपने अमेजोन को अभी तक पैसे पे कर दिए हैं, वो सारा कुछ आपको दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। अभी तक $201 हम स्पेंड कर चुके हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर। टोटल 27,000 हमें इंप्रेशंस मिले हैं, 228 क्लिक्स मिले हैं और $0.88 जो हमारा CPC है, क्लिक पर कॉस्ट पर क्लिक है जो हमारा, ठीक है, जो हमें कॉस्ट मिल रही है। मतलब जब कोई बंदा एक दफा हमारी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देता है ना तो हमें अमेजोन को $0.88 देने पड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कंपेन किस तरह से क्रिएट की जाती है, मैनुअल कंपेन किस तरह से बनाई जाती है और ऑटोमेटिक कंपेन किस तरह से बनाई जाती है। यहाँ पर हम क्रिएट कंपेन के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। ये सबसे पहला स्टेप होता है। आपने क्रिएट कंपेन के ऊपर क्लिक किया। याद रहे ये सारे स्टेप तब किए जाएंगे जब आपकी प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट हो चुकी होगी, प्रोडक्ट की इन्वेंट्री चाइना से मंगवा ली हुई होगी आपने, और आपकी प्रोडक्ट एक्टिव होगी और लोग उसको अब बाय कर सकेंगे, ठीक है, मतलब आप इन स्टॉक होंगे। यहाँ पर 3 स्पॉन्सर्ड दिखा रहा है। पहला स्पॉन्सर्ड है जिसमें आप सिंपली प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करते हो, जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये वाले बंदे, ये है प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड, ठीक है, प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड। दूसरा है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, ठीक है, ब्रांड्स स्पॉन्सर्ड। तो अगर हम इसी पेज के ऊपर देखें तो यहाँ पर एक ये देखें, ये वाली जो है ये पूरा का पूरा ब्रांड का एक डैशबोर्ड शो हो रहा है स्पॉन्सर्ड में। यहाँ पर देखें स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, तो ये ब्रांड स्पॉन्सर्ड की कैंपेन में शो होता है इस तरह से। और ये वाला फीचर सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास अपनी ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ जाता है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। तो ये भी आपको ऑप्शन तब अमेजोन देता है जब आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री हुई होती है और आपके पास अपनी ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क होता है। अब यहाँ पर हम इस लिस्टिंग को फॉर एग्जांपल ओपन करके देख लेते हैं और मैं आपको ये वाला जो है ये वाला ये भी दिखा देता हूँ कि भाई ये स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले जो है ये किस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। हम लिस्टिंग ओपन करेंगे
और यहाँ पर अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल करें तो ये जो आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। ठीक है, ये 3 तरह के एड्स हो गए। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 तरह की जगह पे हम डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को। एक है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, दूसरा है स्पॉन्सर्ड ब्रांड, तीसरा है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। जब आप स्टार्ट में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अमेजोन के ऊपर, तो आपके पास अपना ट्रेडमार्क ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है और अब हम कंपेन जो बना रहे हैं अभी हम एडवर्टाइजमेंट की, वो ये वाली कंपेन बना रहे हैं कि जब कोई कीवर्ड सर्च करे तो हमारी प्रोडक्ट जो है यहाँ पर शो हो। ठीक है, बाकी ये नीचे वाली प्रोडक्ट के ऊपर स्पॉन्सर नहीं आ रहा, मतलब वो एडवर्टाइजमेंट अपनी प्रोडक्ट के ऊपर रन नहीं कर रहे। ये नीचे अगर आप देखें सबसे नीचे, तो यहाँ पर 2 होता है, 2 पॉट्स नजर आ रही हैं। यहाँ पर थोड़ी सी और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर मे भी कोई और प्रोडक्ट्स भी हों। तो अमेजोन हमें 2-3 जगह देता है पेज के ऊपर, पेज के स्टार्ट में, टॉप पे, पेज के दरमियान में और पेज के एंड पे। ठीक है, ये 3 जगह होती हैं जहां पर अमेजोन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट दिखाता है। सबसे पहले है एड ग्रुप नेम। इसको अगर आप अपनी यादहानी के लिए लिखना चाहें कि आप किस प्रोडक्ट पे कंपेन चला रहे तो आप लिख लें, ऐसे जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, यहाँ पर अमेजोन आपको प्रोडक्ट दिखा देता है, जो प्रोडक्ट आपकी अमेजोन के ऊपर लिस्ट हुई है ऑटोमेटिकली दिखा देता है। आपने जस्ट ऐड के ऊपर क्लिक करना है, अब आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है ऑटोमेटिक टारगेटिंग। अब कैंपेन जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है ऑटोमेटिक, एक होती है मैनुअल। सबसे पहले हम ऑटोमेटिक कैंपेन के बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि ऑटोमेटिक कैंपेन होती क्या है। असल में जब आप अमेजोन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट रन करते हो और आप ऑटोमेटिक का ऑप्शन क्लिक कर देते हो, तो इसमें आप अमेजोन को ये वाले कीवर्ड्स नहीं बताते कि भाई इस कीवर्ड पे आप मेरी प्रोडक्ट को शो करो, या मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट कोई और कीवर्ड है उसके ऊपर मेरी प्रोडक्ट को शो करो। इसमें आप अमेजोन को कीवर्ड्स नहीं बताते। ऑटोमेटिक नाम से इज़ार है कि भाई ऑटोमेटिक कैंपेन होगी। अमेजोन खुद डिसाइड करेगा कि आपकी प्रोडक्ट जो है उसको किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये होती है ऑटोमेटिक कैंपेन या ऑटोमेटिक टारगेटिंग भी इसको बोलते हैं। आई होप के समझ आ गया होगा। ऑटोमेटिक कैंपेन के अंदर आप अमेजोन को कोई कीवर्ड नहीं देते, अमेजोन खुद कीवर्ड डिसाइड करता है किस कीवर्ड के ऊपर आपकी प्रोडक्ट को रैंक किया जाना चाहिए। ठीक है, ये होती है ऑटोमेटिक कैंपेन। अच्छा, डिफॉल्ट बिड आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। बिड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया था कि 10 बंदे हैं, 10 बंदे बिडिंग कर रहे हैं, तो अमेजोन उनकी प्रोडक्ट्स को टॉप पे शो करेगा जिनकी बिड जो है वो हाई होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग। यहां पर आप वो कीवर्ड्स डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो ना डालें। यहां पर आप वो कीवर्ड्स लिखते हैं जिन कीवर्ड्स के ऊपर आपकी प्रोडक्ट शो ना हो। ठीक है, समटाइम होता है कि आप डॉग नेल स्क्रैच बोर्ड सेल करें और आप चाहते हैं कि भाई अगर कोई बंदा ये सर्च करे ना सिंपल ट्रीट बॉक्स, तो आपकी प्रोडक्ट शो ना हो, तो आप यहाँ पर लिख देंगे भाई ट्रीट बॉक्स। ठीक है, कि भाई अगर कोई बंदा ट्रीट बॉक्स कीवर्ड सर्च करे ना तो मेरी प्रोडक्ट शो नहीं होनी चाहिए। तो अमेजोन इस चीज को याद कर लेगा कि भाई इस कीवर्ड के ऊपर मैंने इसकी प्रोडक्ट इस बंदे की शो नहीं करनी। तो ये नेगेटिव टारगेटिंग है। नेगेटिव टारगेटिंग मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो वाले कीवर्ड जिनके ऊपर आप चाहते हो कि आपकी प्रोडक्ट शो ना हो एड्स में। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग। नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग इस तरह से है, जैसे मैंने वो आपको स्पॉन्सर डिस्प्ले दिखाया था ना, प्रोडक्ट लिस्टिंग हमने ओपन की थी, राइट साइड पे नीचे एक प्रोडक्ट शो हो रही थी, तो हम यहाँ पर उन प्रोडक्ट्स के अपने उन बंदों के एसेंस डाल देते होते हैं लिस्टिंग्स के उठा के, जिनका हम चाहते हैं कि भाई इनकी प्रोडक्ट की डिटेल पेज पे हमारी प्रोडक्ट डिस्प्ले में शो ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कोई लिस्टिंग ओपन कर लेते हैं, जैसे ये है, इसको हमने यहाँ से ओपन कर लिया इस प्रोडक्ट को, और हम नहीं चाहते कि हमारी प्रोडक्ट यहाँ पर शो हो एड्स में स्पॉन्सर्ड के साथ, तो हम इस प्रोडक्ट का यहाँ पर एसन डाल देंगे। ठीक है, तो फिर अमेजोन को पता होगा कि भाई इस एसन के ऊपर मैंने इस बंदे की प्रोडक्ट को एज अ स्पॉन्सर्ड नहीं दिखाना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डायनामिक बिड अप एंड डाउन, डायनामिक बिड डाउन ओनली, फिक्स्ड बिड्स। डायनामिक बिड अप एंड डाउन का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अमेजोन 10 बंदों में से 4 बंदों को चूज कर रहा है, तो उसमें से 5वें बंदे आप हो, तो अमेजोन क्या करता है कि अगर जो बंदा बिड जीत रहा है ना, फॉर एग्जांपल वो $2 से जीत रहा है, बिड नंबर 1 पे आ रहा है अगर, और आपने बिड लगाई हुई थी फॉर एग्जांपल $1.75, तो अमेजोन क्या करेगा कि आपकी बिड को थोड़ा सा अप करेगा, $2 करेगा और आपको नंबर 1 पे शो करा देगा, ऑटोमेटिकली आपकी बिड को खुद ब खुद हाई कर देगा। तो आपने इस चीज में नहीं जाना, आपने हमेशा डायनामिक बिड डाउन ओनली रखना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है डाउन ओनली का, कि जब बिडिंग हो रही होती है अमेजोन के ऊपर और आपकी प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट में शो हो रही होती है, तो हम कहते हैं कि भाई हमारी बिड को ऊपर लेके ना जाए अमेजोन, अगर नीचे लेके आना पड़े तो लेके आ जाए। ठीक है, फिक्स्ड बिड्स का मतलब क्या होता है कि भाई आपने जितनी बिड अमेजोन को बताई है ना, फॉर एग्जांपल आपने अमेजोन को बताया $1, तो जब आप $1 की बिडिंग में विन कर रहे हैं तो अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट में शो कर दे, अदरवाइज छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब टॉप ऑफ द सर्चेज, ये जो ऊपर 4 प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं ये टॉप ऑफ द सर्चेज स्पेस है, जैसे मैंने आपको बताया था ये वाला। उसके बाद
रेस्ट ऑफ द सर्चेज, ये जो नीचे मैंने आपको दिखाई थी कुछ प्रोडक्ट्स दरमियान में पेज के शो हो रही थी स्पॉन्सर्ड के साथ, ये वाली, ये रेस्ट ऑफ द सर्चेज है। उसके बाद है प्रोडक्ट पेजेस। प्रोडक्ट पेजेस जो मैंने आपको ओपन करके दिखा दिया था, मैं और लिस्टिंग एक ओपन करके दिखा देता हूं। इसको अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें इसी लिस्टिंग को, अगर ये हो जाए तो यहां पर आपको नीचे भी एडवर्टाइजमेंट वाली प्रोडक्ट्स दिखाई दे रही होती हैं, ठीक है। रिलेटेड प्रोडक्ट्स विद फ्री डिलीवरी स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट को दिखाना चाहते हैं तो आप परसेंटेज में लिखेंगे। टॉप ऑफ सर्चेज में आप कहते हो कि भाई 70% मेरी प्रोडक्ट टॉप पेजेस में आए, 10% मेरी प्रोडक्ट जो है वो रेस्ट ऑफ द पेजेस में आए, और आप कहते हो कि भाई फॉर एग्जांपल 20% जो है वो प्रोडक्ट पेजेस पे दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी कंपेन का नाम रख सकते हो, ऑटो रख दें, आपको याद रहेगा कि भाई ये ऑटो कंपेन है, ठीक है। ऑटो की स्पेलिंग गलत है, मिस्टेक ना निकालना आप काइंडली। उसके बाद स्टार्ट डेट है कि आप किस डेट को कंपेन स्टार्ट करने जा रहे हो। फॉर एग्जांपल आज की डेट को हम स्टार्ट करें तो इस डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। कब कंपेन एंड करनी है तो आप इस कंपेन को एंड वाली डेट पे जाके जो भी जिस डेट को भी आप इस कंपेन को एंड करना चाहते हैं वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी कंपेन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ठीक है। और ये जो पैसे अमेजोन इस कंपेन के आपके माइंड में आ रहा होगा कहां से चार्ज करता है, अमेजोन आपके अमेजोन अकाउंट में से ही, सेलर अकाउंट में से ही चार्ज कर लेता है। तो यहाँ पर नो एंड डेट डाल दें, वो ज्यादा बेटर है। उसका बेनिफिट आपको ये होता है कि जब आपकी कंपेन चलती रहेगी, जब कभी आपका दिल किया बंद करनी है तो आप जाके सिंपली उसको बंद कर सकते हैं, 2 मिनट लगता है। यहाँ पर आपने अपना डेली बजट रखना है कि भाई एक दिन में आप कितने स्पेंड कर सकते हैं ऐड पे। आप यहाँ पर $5 रख देंगे तो जैसे ही $5 आपके खत्म होंगे एक दिन में, तो फिर आपकी कैंपेन जो है वो ऑटोमेटिकली एड्स लोगों को दिखना बंद हो जाएंगे। फिर अगला दिन जब शुरू होगा फिर वो आपका $5 बजट होगा, फिर वो आपकी जो कैंपेन है स्टार्ट हो जाएगी। फिर जब $5 खत्म हो जाएंगे फिर अमेजोन कैंपेन को बंद कर देगा। आपने लॉन्च कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है, आपकी ऑटोमेटिक कैंपेन अमेजोन के ऊपर चल पड़ेगी, ठीक है। ये होगी ऑटोमेटिक कैंपेन। अब अच्छा, ये मैं यहाँ पर ये भी बात कर ही दूं, लॉन्च एडिशनल कैंपेन्स इन अदर कंट्रीज। आपकी अगर प्रोडक्ट आपने यूएसए मार्केट में लॉन्च की है और आप चाहते हैं कि भाई आपकी प्रोडक्ट एड्स में शो हो कनाडा में भी और मैक्सिको में भी, तो फिर आप यहाँ पर इसको चेक कर देंगे तो इन दोनों मार्केट में भी आपकी प्रोडक्ट जो है वो एड्स वाले पोर्शन में दिखाई देगी लोगों को, ठीक है। तो मतलब कनाडा और मैक्सिको से भी कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को बाय कर सकेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मैनुअल कैंपेन की, कि मैनुअल कैंपेन क्या होती है। सेम यहाँ पर एड ग्रुप नेम इसको ना ही लिखें तो अच्छा है, जरूरत नहीं पड़ती। यहां से आप सेम उसी तरीके से प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। अब इस वाले ऑप्शन पे आके आपने क्लिक कर देना है मैनुअल टारगेटिंग पे। नाम से ही जाहिर है कि मैनुअल टारगेटिंग में आप कीवर्ड्स खुद बताते हो अमेजोन को कि भाई इन कीवर्ड्स के ऊपर मेरी प्रोडक्ट्स को दिखाना है, फजूल में किसी कीवर्ड के ऊपर मेरी प्रोडक्ट को नहीं दिखाना, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है कीवर्ड टारगेटिंग। अमेजोन कहता है कि भाई कीवर्ड टारगेट करना चाहते हो या प्रोडक्ट टारगेटिंग करना चाहते हो, तो हम कहते हैं कि भाई हम ना कीवर्ड टारगेट करना चाहते हैं। यहां पर अमेजोन आपसे पूछता है कि आप जो कीवर्ड टारगेट करना चाहते हो वो हमें कीवर्ड जो है यहां पर लिख के दे दो। अमेजोन 3 ऑप्शन देता है। पहला ये कि अमेजोन खुद आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, ये अमेजोन बड़ा एडवांस हो चुका है, पहले ऐसे नहीं होता था। अमेजोन आपको कीवर्ड बताता है आपकी प्रोडक्ट को देख के कि यार ये डॉग, नेल, स्क्रैच बोर्ड, यहां पर देखो अमेजोन ने सजेस्ट कर दिया कि भाई अगर आप इसको ब्रॉड में ऐड करोगे तो $1.18 अमेजोन आपसे लेगा इस एक कीवर्ड के ऊपर जब कोई बंदा क्लिक करेगा। जब फ्रेज में करोगे तो 0.75, एग्जैक्ट में करोगे तो 0.78। मैं ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट का। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बंदा सेम इसी पैटर्न के साथ लिखेगा जैसे यहां पे लिखा हुआ है, कोई स्पेलिंग आगे पीछे नहीं करेगा, फिर अमेजोन अगर आपकी प्रोडक्ट को टॉप पेज में दिखाएगा और वो बंदा आपकी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके ओपन कर लेगा आपकी लिस्टिंग को, वो बाय करे या ना करे वो बात की बात है, ओपन कर लेगा एक दफा, तो अमेजोन आपसे चार्ज करेगा $0.78। फ्रेज का क्या मतलब क्या होता है कि अगर कोई बंदा एक सेंटेंस लिखता है पूरा, आई नीड सेंटेंस में फॉर एग्जांपल इस पूरे कीवर्ड को यूज करता है, जैसे वो लिखता है कि भाई आई नीड अ डॉग नेल स्क्रैच बोर्ड फॉर माई पेट, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये पूरा जो कीवर्ड था ना एक पूरे सेंटेंस के अंदर फिट कर दिया, तो ये होता है फ्रेज। अमेजोन कहता है कि भाई अगर कोई बंदा फ्रेज सर्च करेगा और तुम्हारी प्रोडक्ट हम वहां टॉप पे शो कर देंगे, तो अगर उस बंदे ने आपकी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया तो हम आपसे चार्ज करेंगे $0.95। अब ब्रॉड की बारी। ब्रॉड का मतलब क्या होता है कि अमेजोन के ऊपर अगर कोई बंदा सर्च करता है नेल, स्क्रैच बोर्ड और यहां पर लिख देता है डॉग, मतलब डॉग यहां से उठा के यहां लिख दिया या बोर्ड उठा के यहां से यहां लिख दिया, मतलब कीवर्ड का स्ट्रक्चर आगे पीछे कर दिया, कीवर्ड को फ्रेज में आगे पीछे यूज कर लिया, तो फिर अगर आपकी प्रोडक्ट अमेजोन टॉप में शो करेगा और आपकी प्रोडक्ट को बंदा ओपन कर लेगा तो अमेजोन आपसे चार्ज करेगा $1.18। आई होप सो कि ये ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी ये वाला जो 2 मिनट की वीडियो यहाँ पे जो मैंने बोली है इसको आपने एक दफा दोबारा से देख लेना ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है।
तो हम यहाँ पर एक कीवर्ड को ऐड कर देते हैं सुजेस्टेड में से। दूसरा, एंटर लिस्ट। Amazon आपको कहता है कि भाई अगर तुम्हें मेरे सुजेस्टेड कीवर्ड्स पसंद नहीं आए तो तुम अपनी मर्जी से वो कीवर्ड्स डाल दो जो तुम्हें लगता है कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट के लिए अच्छे हैं और इन कीवर्ड के ऊपर मुझे सेल मिल जाएगी। जैसे हम लिख देते हैं जी स्क्रैच बोर्ड, CRAT, स्क्रैच बोर्ड फॉर पेट फॉर एग्जाम्पल। इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम अच्छा है, ठीक है, और हम इसको ऐड कीवर्ड कर देते हैं। यहाँ पर ये वाला कीवर्ड भी जो है वो ऐड हो जाएगा, ब्रॉड के साथ भी ऐड हो जाएगा, एग्जैक्ट के साथ भी ऐड हो जाएगा और उसकी फ्रेज भी ऐड हो जाएगी। ये 3 कीवर्ड ऐड हो गए। यहाँ पर अगर देखें ना तो ये बिड Amazon ने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया, या आप इसको खुद कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद वही नेगेटिव कीवर्ड्स, वो वाले कीवर्ड्स आप यहाँ पर डाल दें जिन कीवर्ड के ऊपर आप चाहते हो कि आपकी प्रोडक्ट दिखाई ना दे, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद डायनेमिक बिड अप एंड डाउन ओनली, डाउन ओनली, फिक्स्ड ओनली, तो आपने यहाँ पर इसको डाउन ओनली रखना है हमेशा। ये वही सेम टॉप ऑफ द सर्चेज, रेस्ट ऑफ द सर्चेज, प्रोडक्ट पेजेस, इसका कॉन्सेप्ट सेम रहेगा जैसे ऑटोमेटिक में था। यहाँ पर आपने कंपेन का नेम अब रख देना है मैनुअल, ताकि आपको याद रहे कि आपने मैनुअल कंपेन लॉन्च की हुई है, ठीक है। उसके बाद ये स्टार्ट डेट कैंपेन की, ये एंड डेट, यहाँ पर आपका डेली बजट, उसके बाद लॉन्च कैंपेन। जब आप लॉन्च कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी मैनुअल कैंपेन जो है वो Amazon के ऊपर लॉन्च हो जाएगी। आई होप कि आपको मैनुअल कैंपेन और ऑटोमेटिक कैंपेन के बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा। और अब आपके पास अगर कोई कस्टमर आता है और वो आपको कहता है कि भाई Amazon के ऊपर मेरी प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, मुझे उसके ऊपर एड्स रन करवाने हैं, मुझे उसके ऊपर कैंपेन चलवानी है, मुझे उसके ऊपर PPC कैंपेन चलवानी है, इसको PPC भी बोलते हैं, पेपर क्लिक भी बोलते हैं, अमूमन इसको PPC बोला जाता है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि PPC और कैंपेन और एडवर्टाइजमेंट ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। तो आपको पता हो कि भाई आप उसे फौरन कहोगे भाई एक ऑटोमेटिक कैंपेन होती है, एक मैनुअल कैंपेन होती है, बताओ कौन सी रन करूं, ठीक है। तो फिर आपको कहेगा कि भाई एक्सपर्ट तुम हो, तुम खुद देखो। तो एक सिंपल सी बात, आपके पास एक नॉलेज आ जाएगा, आपको पता होगा कि भाई मैंने कस्टमर के साथ क्या बात करनी है। तो आई होप कि आपका इसमें कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। तो अगर आपके इस टॉपिक के अंदर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उनका ज़रूर आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।